हेलो एवरीवन। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि पीसीआई ने हमारे फार्मेसी के सिलेबस में चेंजेस किए हैं, तो हम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसका एग्जाम कोड है BP106P। इंट्रोडक्शंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील्स विद द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ ड्रग। जो हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस होता है, ये जो होता है एक ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का ब्रांच होता है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी क्वालिटेटिव एनालिसिस की एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की। इट इन्वॉल्व इन द एप्लीकेशन ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर टू इंश्योर द प्योरिटी, क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। इसमें जो होते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर जो होते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट के प्योरिटी को इंश्योर करते हैं, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करते हैं और उसकी सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं ये हम देखते हैं। ऑब्जेक्टिव्स: to ensure the safety of the drug, to ensure the efficacy of the drug, to ensure the purity of the drug in the quantitative assay, in the regulatory compliance। हम देखते हैं इसमें एनालिसिस कितने टाइप्स के होते हैं। एनालिसिस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? आइडेंटिफाइंग व्हाट इज प्रेजेंट। मतलब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है इसमें जो प्रोडक्ट होता है उसकी क्वालिटी जो होती है उसको हम एनालाइज करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस आइडेंटिफाइंग हाउ मच ऑफ इट प्रेजेंट। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसके एनालिसिस हम क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर करते हैं। टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देयर आर फॉलोइंग टेक्निक्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। पहला जो है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इसको टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। पहला हमारा है टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस। इट इज आल्सो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये जो होता है इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस इज द वेट केमिकल मेथड। जो हमारा टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस होता है ये एक वेट केमिकल मेथड होता है। इन दिस एनालिसिस वेयर इज ए सोल्यूशन ऑफ अननोन कंसंट्रेशन इज एडेड टू रिएक्ट विथ ए नोन वॉल्यूम ऑफ एनालाइट्स। जो हमारा टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस होता है इसमें एक अननोन सोल्यूशन होता है जो रिएक्ट करता है किसी भी नोन वॉल्यूम एनालिटिकल एनालाइट्स के वॉल्यूम से रिएक्ट करता है। द एंड पॉइंट इंडिकेट द कंप्लीटेशंस ऑफ रिएक्शन। जो एंड पॉइंट होता है वो रिएक्शंस के कंप्लीट होने को इंडिकेट करता है। इसके जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं एसिड वेट टाइट्रेशन होता है, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन होता है, रिडॉक्स जिसे रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टाइट्रेशन भी कहते हैं, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है। हम देखते हैं दूसरा हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी मैथड। इन दिस मैथड of analyze using of electromagnetic radiations to interact with matters to identifying the quality and quantity of analysis of the drug and excipient। मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड होता है इसमें हम किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का यूज करते हैं जो हमारा मैटर होता है उससे इंटरेक्ट कराते हैं और ये उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी को एनालाइज करता है। इसमें जो टाइप्स होते हैं वो हमारा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। देखते हैं हमारा तीसरा क्या है? क्रोमेटोग्राफिक मेथड। इट इज़ द हाई सेंसिटिव फिजिकल सेपरेशन टेक्निक। जो हमारा क्रोमेटोग्राफिक होता है ये हाई सेंसिटिव और फिजिकल सेपरेशन टेक्निक होता है। इट यूज टू सेपरेट कॉम्प्लेक्स मिक्सचर इन देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट। ये जो यूज होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके जो टाइप्स हैं वो होता है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, GS यानी कि गैस क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। हम देखते हैं अपना अगला इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है दिस टेक्निक मेजर द इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होता है ये यूज होता है किसी भी कंपाउंड के इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी को मेजर के लिए। इसके एग्जाम्पल हो गए पोटेंशियल हो गया, करंट हो गया। इसका जो टाइप्स होता है वो पोटेंशियोमेट्री होता है और कंडक्टोमेट्री होता है। जो हमारा लास्ट है वो है बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। इट इज यूज व्हेन द केमिकल और फिजिकल मेथड कैन नॉट एक्यूरेटली डिटरमाइन ए ड्रग्स थेरापेटिक पोटेंसी। जो ना बायोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे होता है ये यूज कब होता है? जब कोई फिजिकल या फिर केमिकल मेथड जो होता है वो एक्यूरेट डिटरमाइन नहीं करता है ड्रग के थेरापेटिक पोटेंसी को, तब हम बायोलॉजिकल में या फिर माइक्रोबायोलॉजिकल एसे का यूज करते हैं। इसके जो टाइप होते हैं वो बायो एसे होते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे होता है। जो हमारा बायो एसे होता है वो हम प्लांट्स की स्टडी के लिए
करते हैं, लेकिन जो हमारा माइक्रोबायोलॉजिकल होता है ये हम लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स वगैरह की स्टडी के लिए करते हैं। अब जो हमारा है मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस क्या होता है हम देखते हैं। सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जो सॉल्यूशन हमारा होता है वो एक मिक्सचर होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशंस इन इट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिवली रिलेटिव द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन। जो हमारा होता है उसमें जो सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट की जो अमाउंट होता है और जो टोटल अमाउंट होता है सॉल्यूशन का, उसका ये रेशियो होता है। देखते हैं इसके कौन कौन से मेथड हैं। मोल बेस्ड मेथड, ये जो होता है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। जो दूसरा हमारा ट्रेस या फिर ट्रेसेबिलिटी मेथड होता है। जो तीसरा हमारा है परसेंटेज कंसंट्रेशन है। अब देखते हैं पहला मोल बेस्ड मेथड। मोल बेस्ड मेथड इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये जो होता है टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट होता है। इट कंसिस्ट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शंस एंड नॉर्मलिटी। ये कंसिस्ट करता है मोलैरिटी को, मोल फ्रैक्शंस को और नॉर्मल मोलैरिटी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसे हम कहते हैं मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एम। जो हमारा मोलैरिटी होता है ये कैपिटल एम से डिनोटेड किया जाता है। देखते हैं इसका फॉर्मूला। मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। देखते हैं जो हमारा सेकंड है वो है मोलैरिटी। द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि पर केजी सॉल्वेंट में कितने मोल सोल्यूट डिजॉल्व हैं वो हमारा होता है मोलैरिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। फॉर्मूला इसका देखते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हमारा दूसरा है मोल फ्रैक्शंस। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ मोल ऑफ ए स्पेसिफिक कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सोल्यूशन। जो हमारा होता है मोल फ्रैक्शन, ये रेशियो होता है किसी भी मोल सोल्यूट का और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशंस का, ये रेशियो होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है इसको डिनोटेड करते हैं कैपिटल एक्स से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशंस। हम देखते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। जो हमारा पर लीटर सोल्यूशन होता है उसमें कितने ग्राम इक्विवेलेंस सॉल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसे हम नॉर्मेलिटी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल एन। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। हम देखते हैं परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होते हैं। परसेंटेज कंसंट्रेशन इट कंटेन मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये जो हमारा कंसिस्ट करता है मास परसेंटेज को, वॉल्यूम परसेंटेज को और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, ये कंसिस्ट करता है। हमारा पहला है मास परसेंटेज। ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितने ग्राम सोल्यूट डिजॉल्व होते हैं वो हमारा होता है मास परसेंटेज। इट इज डिफाइंड बाय द परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। ये जो होता है डिफाइन किया जाता है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से। जो हमारा अगला है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। मिलीलीटर्स ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि 100 ml सोल्यूशन में कितने मिलीलीटर सोल्यूट जो होते हैं वो डिजॉल्व होते हैं, वो हमारा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। इट इज डिनोटेड बाय द वी बाई वी, यानी कि वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। जो हमारा अगला है वो है मास बाई वॉल्यूम। ग्राम ऑफ सोल्यूट पर 100 ml ऑफ सोल्यूशन। जो हमारा 100 ml सोल्यूशन होता है उसमें कितने ग्राम सोल्यूट जो होते हैं डिजॉल्व होते हैं उसे कहते हैं मास बाई वॉल्यूम। इट इज डिफाइंड बाय द परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी। ये डिफाइन किया जाता है परसेंटेज डब्ल्यू अपॉन वी से। जो हमारा तीसरा है वो है ट्रेस या फिर ट्रेबिलिटी मेथड। इसमें आता है पार्ट्स पर मिलियंस, यानी कि पीपीएम। द मास और द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर मिलियंस पार्ट्स ऑफ टोटल सोल्यूशन। जो टोटल सोल्यूशन होता है इसमें कितने मिलियंस सोल्यूट डिजॉल्व होते हैं उसे कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन। इट इज डिनोटेड बाय द पीपीएम। इसका फॉर्मूला होता है पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। हमारा अगला टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड्स होता है वो क्या होता है देखते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर हाईली प्योर स्टेबल एंड नॉन हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड यूज्ड डायरेक्टली टू क्रिएट रिफरेंस सॉल्यूशन। जो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है ये एक हाईली प्योर सोल्यूशन होता है और ये स्टेबल होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, जो डायरेक्टली किसी भी रेफरेंस सोल्यूशन को बनाने में इन्वॉल्व होता है। इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स प्योरिटी ऑफ लेस देन और इक्वल टू 99.95%। हाईली स्टेबल होते हैं, नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर होते हैं,
इसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वो वेइंग एरर्स को मिनिमाइज करता है। इसके एग्जांपल देखते हैं क्या क्या है। सोडियम कार्बोनेट, इट यूज फॉर द स्टैंडर्डाइज्ड एसिडिक सोल्यूशन लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये यूज होता है किसी भी स्टैंडर्डाइजेशन सोल्यूशन यानी कि एसिडिक सोल्यूशन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, जैसे हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। सोडियम क्लोराइड यूज्ड इन द प्रेसिपिटेशन ऑफ टाइट्रेशन। जो हमारा सोडियम क्लोराइड होता है ये सिल्वर नाइट्रेट या भी किसी भी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के लिए ये यूज होता है। कैल्शियम कार्बोनेट यूज टू स्टैंडर्डाइज्ड EDTA सॉल्यूशंस फॉर कॉम्प्लेक्सोमेट्री एस्से। हमारा होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये यूज होता है किसी भी EDTA की सॉल्यूशन के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। इसके हो गया एग्जांपल कॉम्प्लेक्सोमेट्री एस्से हो गया। जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड है वो देखते हैं। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं। द सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर सोल्यूशन हुज एग्जैक्ट कंसंट्रेशन इज डिटरमाइंड बाय कैलिब्रेशन अगेंस्ट ए प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। जो हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट कंसंट्रेशन को मिलता है। जो इसका कंसंट्रेशन होता है वो एग्जैक्ट कंसंट्रेशन होते हैं। देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है। लेस प्योर कंपेयर देन प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये जो लेस प्योर होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड के कंपेयर में, लेस स्टेबल देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये लेस स्टेबल होता है। सोल्यूशन रिमेन केमिकली स्टेबल लॉन्ग पीरियड। इसके जो सोल्यूशंस होते हैं वो लॉन्ग पीरियड तक